जी, डॉक्टर जाफ़र फाउंडेशन के तहत हिमायत बाग के पीछे 2 स्कूल चलते हैं, BFCI इंग्लिश स्कूल और ज़ुबैदा मेमन उर्दू स्कूल। उसके तहत आज हमने 1 to 5 क्राफ्ट एग्जीबिशन रखा है और 5th to 10th साइंस एग्जीबिशन रखा है। उसके तहत ये इंग्लिश स्कूल के बच्चे हैं। अब ये देखिए, ये लोगों ने कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाया है, किस तरह से हमारा तनफ़ुस का अमल, रेस्पिरेटरी सिस्टम रहता है, ब्रोंकिटिस डिसीज़ जो होती है या किसी किस्म का कुछ एबनॉर्मलिटी होती है, लंग्स में कफ आ जाता है, तो उससे वो समझ में आता है। अब ये देखिए, चंद्रयान, ये तो अभी हॉट केक है। हिंदुस्तान जो चांद पे पहुंचा है, उसका भी प्रोजेक्ट बच्चों ने बनाया है। उसके बारे में भी कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन अगर से बच्चों से किए तो आप ये लोगों को सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे सकते हैं। अब ये देखिए बच्चों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस तरह से हो रहा है। जी, ये सोलार सिस्टम, डिफरेंट ये कायनात जिसमें हम जी रहे हैं, ये ज़मीन है, ज़मीन पे हम जी रहे हैं, पर ये कायनात है, इसके तहत ये ज़मीन भी आ रही है, सूरज भी है, दूसरे सैयारे भी, स्टार्स भी हैं, टोटल सोलार सिस्टम है। उसके बारे में ये बच्चों से क्वेश्चन कीजिए, आप बच्चों का काफ़ी मतलब नॉलेज है, आपको वो बतला सकते हैं। हमारे जिस्म में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, मैं बात कर रहा हूँ आपसे, मेरा खून दौड़ रहा है जिस्म में, खून किस तरह से दौड़ता है, क्या होता है, उस बारे में ये बच्चे उसकी मतलब पूरी मालूमात देंगे। उस तरह का, और ये सब बच्चे 8, 9, 10 के इंग्लिश स्कूल के बच्चे हैं, उस तरह की मालूमात देंगे। फोटोसिंथेसिस इट मीन्स, ये जो उर्दू में कहते हैं इसे शुआए तरकीब, सूरज की रोशनी पत्तों पे गिरना, पत्तों से ज़मीन से पानी एब्जॉर्ब होना और उसको फूड मटेरियल सप्लाई होना, प्लांट्स किस तरह से ग्रो होते हैं, उस तरह का फोटोसिंथेसिस का बताया गया है। ये ग्रीन हाउस का मॉडल बच्चों ने बनाया है, ग्रीन हाउस का। और डिफरेंट वाटर सोर्सेस, हम पानी कहाँ कहाँ से लेते हैं, समंदर से पानी आता है, नदी से पानी आता है, बोरवेल से पानी आता है, बॉडी से पानी आता है, कहाँ कहाँ से पानी आता है, लेक से पानी आता है, केनाल से पानी आता है, डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर। उसके बारे में ये छोटे छोटे मासूम बच्चे आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद में बताओ बेटे, ये व्हाट इज दिस, वाटर साइकिल, ये किस तरह से ऑपरेशन होता है, किस तरह से बादल बनते हैं, किस तरह से बरसात होती है, किस तरह से नदियों में पानी आता है, फिर आखिर में कहाँ मिलता है, ये टोटल वाटर साइकिल के उसके बारे में ये बच्चे मालूमात देने वाले हैं। व्हाट इज दिस, डे एंड नाइट, दिन और रात, उसके बारे में मॉडल बताए हैं बच्चों ने, किस तरह से होता है ये। तो इस तरह के मॉडल, ये देखिए, ये ऊपर बच्चे, छोटे बच्चे, ये यहाँ पे मासूम बच्चे ये क्राफ्ट का कर रहे हैं। उधर उर्दू स्कूल है और ये बड़े बच्चियाँ इधर रखे हैं हमने ख़ास तौर से। तो ये इस तरह का एक प्रोजेक्ट है और हम नेचर में कर रहे हैं, हिमायत बाग के बैक साइड में है और यहाँ पे खुला कुशादा मैदान है, और जिसकी वजह से एक हिडन ऑब्जेक्ट है मेरा। जहाँ भी शहर में हम रहते हैं, कंजस्टेड उसमें स्कूल चलता है या रहते हैं, तो हमारे हार्मोन्स स्टिमुलेट नहीं होते हैं, हम चार्ज नहीं होते, 100% 100% चार्ज नहीं होते। जब आप नेचर में रहेंगे, कुदरत में रहेंगे, आप खुले रहेंगे, बच्चे उत्साह पैदा होता है, भागते हैं, दौड़ते हैं। व्हाट इज दैट, दैट इज नथिंग बट द स्टिमुलेशन ऑफ हार्मोन्स, जिसकी वजह से तरक्की होती है, जिसकी वजह से तालीम मिलती है। खेलना कूदना, पढ़ना, खाना पीना, हर चीज़ नेचर में आप रहो। और उस मैंने और एक ऑब्जेक्ट बनाया है मेरे समाज के वास्ते। बहुत सारों को अपने गोल्स नहीं मालूम, बच्चों को क्या बना, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना, क्या बनाना है। अब यहाँ से मेरे बेटे को ट्रांसफ़र होगा, उसके बाद भी वो ट्रांसफ़र होगा। हमने 25 साल का 2050 तक का एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्ट, 2099 तक का एक 50 साल का मिड टर्म ऑब्जेक्ट और 100 साल का हमारे समाज को किस तरह से ग्रो होना है, क्या होना है, इस तरह से। और हमारे तमाम सोसाइटियों को इस तरह से काम करना चाहिए। सियासी हालत तो डिफरेंट रहेंगे, हम इस हिकमत अमली में सांसें ले रहे हैं, जी रहे हैं यहाँ, मगर हमको कैसा जीना है और हमारे समाज को किस तरह से परवान चढ़ाना है, ये हमने डिसाइड किया है। और इस तरह की एक्टिविटीज़, आज ये बहुत छोटा सा है, बहुत छोटी सी चीज़ है ये एक जो कार्यक्रम है, ये बहुत छोटा सा। इस तरह से हज़ारों कार्यक्रम होना चाहिए। बच्चों को बोलने की ताकत आना चाहिए, हर भाषा में बच्चे बोले, मराठी में बोले, इंग्लिश में बोले, हिंदी में बोले, उर्दू में बोले, शब्दों का ख़जाना रहे यहाँ।
और ख़ास तौर से हम इसमें टोटल प्रोजेक्ट्स में हमने एक फोकस दिया है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज का ज़माना अब सुनने में इस तरह से आ रहा है कि 10 साल के बाद में अब हमको मैथ्स का टीचर अपॉइंटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, हम एक स्टेचू ला के रख देंगे और वो स्टेचू पढ़ाएगा। थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर सब्जेक्ट का टीचर मिल जाएगा थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ज़माना जो तरक्की कर रहा है हम ज़माने के साथ भी चल रहे हैं और उसके भी बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सर यहाँ का पूरा एड्रेस बताइए और स्कूल का नाम वगैरह बताइए। यहाँ का पता है, इंग्लिश स्कूल का नाम है BFCI इंग्लिश स्कूल, उर्दू स्कूल का नाम है जुबैदा मेमन उर्दू स्कूल। उर्दू स्कूल सेमी है हमारा, और BFCI इंग्लिश स्कूल प्योर इंग्लिश स्कूल है जिसमें हम अरेबिक सब्जेक्ट भी इनकॉर्पोरेट करते हैं 8वीं 9वीं 10वीं। और ये है हमारा स्कूल हिमायत बाग के पीछे। ट्रांसपोर्टेशन का रूट जामा मस्जिद से आरिफ कॉलोनी, हिलाल कॉलोनी से हम आ सकते हैं। यहाँ पे 3 एकड़ में है, कुशादा मैदान है, अभी मैदान में ही है। अभी हम क्लासरूम तो अलहदा है, हम बाहर ही हैं अभी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसमें किसी को अगर से कांटेक्ट करना है मुझसे तो एक नंबर देता हूँ 9225305961 पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू वेरी मच। ये देखिए, ये भी हमारी पार्किंग एरिया है बच्चों का, और बैक साइड में पार्किंग है। ये ग्राउंड है, ये बच्चे खेलते हैं, फुटबॉल के गोल पोस्ट लगे हैं, ये बीच का रोड है। और इस तरह से ये आम के दरख्त है, आम के दरख्तों के नीचे नेचर में, कुदरत में ये लोग बच्चे अपना एक्सप्लेन कर रहे हैं। कोई क्लासरूम में एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, बच्चे नेचर में एक्सप्लेन कर रहे हैं। झाड़ों के नीचे है, बच्चों को भी मज़ा आ रहा है, बच्चे भी चार्ज हो रहे हैं। और ये पूरा फुटबॉल का मैदान है, ठीक है।
की वजह से यहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत ही बड़ी हुई है। मैंने इसके आगे की मालूमात को बरकरार रखने इसके आगे की मालूमात आपको हिंदुस्तान की बायोडाइवर्सिटी से मुराद हिंदुस्तान में होने वाले पाए जाने वाले पौधे, जानवर और मुख्तलिफ किताब है। ये रेगिस्तान के माहौल को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके आगे की मालूमात मालूमात ग्राहक करना चाहते हैं। एक ऐसा है जिसके जरिए सूरज की रोशनी जज्ब करती है। सूरज की रोशनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस सूरज की रोशनी को जज्ब करके और जमीन की सतह को गर्म करती है। मीथेन गैस भी जमीन की जरूरत होती है जो सूरज की रोशनी को जज्ब करती है, जमीन की सतह को गर्म करती है। ओजोन गैस हमारे नीचे में मौजूद है, सूरज की रोशनी को जज्ब करके जमीन की सतह को गर्म करती है। इसके आगे मालूमात आप राज्य हैं। ग्रीन हाउस के असरात मौसम में तब्दीली। ग्रीन हाउस के असरात की वजह से मौसम की तब्दीली होती है। कार्बन डाइऑक्साइड आपके सामने पहाड़ों की मौजूदगी से मुताल्लिक़ न काबिल अहमियत साइंसी और पुरानी हक़ाइक़ में ज़मीन का वजूद और पहाड़ों की अहमियत पेश करने जा रहे हैं। आज से 6.5 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड ज़मीन से टकराया और एक बड़े धमाके की वजह से धुंध के बादलों ने सूरज को ढक दिया। टेम्परेचर मुसलसल कम होने लगा। जब सूरज से डस्ट के बादल हट गए तो टेम्परेचर बढ़ गया। ज़मीन पर रहने वाला 25 किलोग्राम से कम वजन का जानवर खत्म हो गया और इसी तरह बड़े बड़े खतरनाक जानवर भी ज़मीन से कम हो गए। 4.7 करोड़ साल पहले जमीन के एनवायरनमेंट के अंदर बहुत से बदलाव आने लगे और जमीन के टेक्टोनिक प्लेट के अंदर हलचल हुई जो खुश्की के 2 बड़े बर्रे आज़मों को एक दूसरे के पास ले गई। इनमें से एक बर्रे आज़म था आज के मौजूदा दौर का इंडिया, जो बर्रे आज़म एशिया के साथ मिल रहा था। दोनों खुश्की के बड़े टुकड़ों के आपस में टकराने की वजह से कोहे हिमालय जैसे बड़े बड़े पहाड़ बनना शुरू हो गए। इसके आगे की मालूमात आपको हमारे साथी दुनिया की सबसे छोटी माउंट एवरेस्ट से बनी। ये पहाड़ी में ऊंचे देखने की वजह से पूरी दुनिया का मौसम अचानक बदलने लगा। जमीन का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा और इन पहाड़ों से गुजरने वाला बर्फ आगे जाकर नदी नालों में बदलने लगा, जिससे हम इंसानों की आधी से ज्यादा आबादी पीने का पानी देती है। ग्लोबल कूलिंग होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर सब्ज बढ़ने लगा और इंसानों के रहने के लायक मौसम तैयार हो गया। ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी खास मेहमान की आमद के लिए जमीन अपने आप को तैयार कर रही है और ये मेहमान थे हम इंसान। इसके आगे की मालूमात आपको हमारे साथी आयशा देंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यानी तमाम तैयारियों के पीछे एक सोच थी जो कि हम इंसानों को जमीन पर बसाना चाहती थी और उसी सोच और हुक्म के मुताबिक जमीन ने अपने आप को बदलना शुरू किया, जिसके बारे में कुरान करीम के सूरह बकरा की आयत नंबर 22 में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा वस्समाअ बिनाअ व अंज़ल मिनस समाई माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादा व अंतुम तालमून। तर्जुमा, और जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछोना और आसमान को इमारत बनाया और आसमान से पानी उतारा तो उससे कुछ फल निकाले। तुम्हारे खाने को तो अल्लाह के लिए जानबूझकर बराबर वाला ना ठहराओ, यानी खुदा का शरीक ना ठहराओ। इसकी आगे की मालूमात हमारे साथी आपको सारा देंगे।
बंगला बना है। क्या क्या है उसमें? और ये क्या बना है? Good morning everyone. My name is Yasser Al-Nasiri. We are studying in 4th standard. Today we are going to explain this habitat and adaptations. Habitat is a natural home of plants and animals where they get food, water and shelter. Adaptations. Features that animals and plants develop to survive in their habitat are called adaptations. Sir, can I explain? Weather. Good morning everyone. My name is Alex. We are student for 4th standard. Today we are going to explain about elements of weather. Weather is a condition of the atmosphere in a particular place at a particular time. All the minerals. There is no how we can purify water. Sabine will explain us why water is getting polluted. The process of water Consumated product from coal, industries and other sources before it reaches the environment. The project was implemented in India from 2013 to Myself, Margaret, and myself, This one is about rainwater purification. The rainwater is coming down, so that it will continue to fall into the water. But this is not the same thing. after that small particle are cleaned with the help of sand and cotton and thus we get a clean water. This water is used in the pipeline for the domestic purpose, hence this electric process of rainwater purification. We are the student of Sunday. Today we are going to explain human respiratory system. The respiratory system includes nose, mouth, voice box, windpipe and lung. And enter the respiratory system through the nose on the mouth. If it goes in the nostril, the air is warm and healthy. The human respiratory system is a collection of organs and tissues that allow you to breathe and exhale oxygen and carbon dioxide. The main organ of the respiratory system is located in the thoracic cavity, where they exchange oxygen and carbon dioxide within the intercostal muscles contact and pull upward when you are inhaling. Increase the size of the thoracic cavity. Assalamu alaikum, good morning everyone. My name is Sarfraz. We are for that is Chandrayaan. Assalamualaikum and good morning everyone. My name is Sheikh Rayyan. Chandrayaan is the name of series of mission by Indian Space Research Organization (ISRO) to explore the moon. Assalamu alaikum, good morning everyone. My name is Anas Khan. There have been 3 Chandrayaan missions which are performed by India. Assalamu alaikum and good morning. My name is Ryan Khan. India.
हैं।